हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर्स के नेक्स्ट टॉपिक। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आज पढ़ेंगे हम लोग आयंस, एटोमिसिटी और केमिकल फार्मूला। तीन टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं आयंस। देखो आयंस क्या होता है। The charge species obtained when an atom loses or gains electrons is called an ion। ऐसा स्पेसिस जिसमें चार्ज करा कि चार्ज उस पर चार्ज होगा। चार्ज स्पेसिस जिसमें क्या हो रहा है, वो कोई एटम है, एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने लूज करेगा, नहीं तो क्या करेगा, गेन करेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग आयंस। या फिर इसको सिंपली भाषा में और इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एन आयंस मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि जैसे एटम्स एक ले लो, जैसे कि सोडियम ले लो, इस पे क्या और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट किया है, और किसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को डोनेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन को, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मान लो कि Cl माइनस होता है, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में से और ले लिया है, तो और क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा। ये दे दिया है तो पॉजिटिव, और ये ले लिया है तो निगेटिव, ऐसे इसमें ध्यान रखना। तो यानी कि यही क्या हो गया, हमारा आयंस हो गया। ये होता है हमारा आयंस, इसको बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। इसी तरह का होता है पॉली एटॉमिक आयंस भी होता है। तो आगे पढ़ेंगे आयंस कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो ये होते हैं कि आयंस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले। तो यानी कि जो आयंस होता है हमारा टू टाइप्स। आयंस कितने टाइप्स का होता है, चार्ज के बेसिस पे हमारा दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कटायन, कटायंस बोल सकते हैं, और एक होते हैं हमारा अनायंस। कटायंस वो होते हैं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि सम पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी एटम्स अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलेंगे कटायंस। और जितने भी एटम्स जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, उसको बोलेंगे हम लोग अनायंस। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज में क्या क्या हो सकता है, तो सोडियम Na+ हो सकता है, कैल्शियम Ca, इस पर 2+ हो सकता है, एल्युमिनियम +3 हो सकता है। उसी प्रकार अनायंस में एग्जांपल लेंगे तो हमारा इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है, इसमें हो सकता है Cl- SO4 2- और OH-। ये क्या हो गया हमारा कटायंस, और ये क्या हो गया हमारा अनायंस। इसी प्रकार इसको हम लोग सिंपल आयंस बोल सकते हैं, जो या फिर इसको बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। जो अगर सिंगल सिंगल है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनो एटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक आयंस। ये एनसीईआरटी में आप लोग के एनसीईआरटी में एक चैट बनाया होगा, उसमें दिया होगा मोनो एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। उसमें सब आप लोग को ध्यान रखना है, उसको एक चार्जेस जो है ऊपर में लर्न कर लेना, ताकि इससे क्या होगा, हमारा केमिकल फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी। उसको इसको हम बोल सकते हैं जैसे कि 1 से 2, 1 और 2 इसमें ज्यादा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं पोले। इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम मोनो ही बोलेंगे। सीएल है, सीएल तो क्या है, यानी कि मोनो। लेकिन जो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक आयंस। ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक आयंस। इसी प्रकार और भी होता है पॉली एटॉमिक आयंस में हम लोग ले सकते हैं CO3 2- जो ऊपर में होता है चार्ज उसका 2- होता है, यानी कि क्या होगा हमारा आयंस, और ये हो गया हमारा कटायंस। या फिर इसको सिंपल आयंस बोल सकते हैं, और जो इसमें ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड आयंस। ध्यान रखना इतना, हमारे एनसीईआरटी में जो गिवन होगा उसको ध्यान से लर्न करना, ताकि हमको केमिकल फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी। चार्ज, उसका चार्ज जो होता है उसको याद करना है। CO3 कितना चार्ज होता है ऊपर में, SO4 कितना चार्ज होता है ऊपर में, OH कितना चार्ज होता है ऊपर में, ऐसा याद रखना है। ये तो आप लोग वैलेंसी से निकाल लेंगे तो इसका वैलेंसी निकल जाएगा, सिंगल वाला होता है। लेकिन जब पॉली एटॉमिक हो जाएगा तो उसका चार्जेस आप लोग ध्यान रखना। हाँ, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा एटोमिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक एटोमिसिटी क्या होता है। एटोमिसिटी refers to the numbers of atoms present in a single molecule of an element या फिर substances और compounds। एटोमिसिटी वो होता है जैसे कि कितना एटम प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट हो गया, या फिर सिंगल मॉलिक्यूल एलिमेंट हो गया, या फिर हमारा सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है, या फिर कोई एक कंपाउंड है, उसमें कितना हमारा एटम प्रेजेंट है, कितने संख्या में एटम है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी बोलेंगे। यानी कि कितना प्रेजेंट है हमारा एटम्स, उसको बोलेंगे हम लोग एटोमिसिटी। जैसे कि मान लो कि O2 ऑक्सीजन है, इसमें कितना एटम प्रेजेंट है, इसमें कितना एटम प्रेजेंट है, तो 2, कितना है, 2 एटम है, इसलिए हम लोग ये हमारा क्या होता है, डाई एटॉमिक इसको बोलते हैं, डाई एटॉमिक। और इसमें कितना प्रेजेंट है, 2, यानी कि
पूछेगा अगर एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसका अगर एटोमिसिटी पूछ लेता तो हमारा कितना होता, 2 होता। उसी प्रकार अगर मान लो कि एटोमिसिटी पूछ लेगा हमारा H2 का, इसमें भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि 2 है। या फिर मान लो कि पूछ लीजिए हमारा O3 का, ओजोन, ओजोन कह देगा, ओजोन लिख देगा, या फिर O3 बोलेगा, O3 को भी बोलते हैं हम लोग ओजोन, इसका हमारा एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा मान लो कि SO4, तो अब इसमें कितना एटम होगा, इसमें एक ये एटम और एक और 4 ये है, तो 4 1 5, यानी कि इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग एटोमिसिटी फाइंड करते हैं। बड़े बड़े कंपाउंड्स का भी एटोमिसिटी फाइंड करना आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड एटोमिसिटी ऑफ कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का एटोमिसिटी कितना होगा, हम देखेंगे इसमें कितना है, 1 है, मैग्नीशियम हमारा 1 है, फ्लोरीन हमारा 2 है, तो 2 1 3, यानी कि एटोमिसिटी क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। इसमें कितना है, देखो ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब कि दोनों का ही है, दोनों के लिए गया है, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है और हमारा हाइड्रोजन भी 2 है, O भी 2 और H भी 2, यानी कि इसमें का हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 4 1 ये हमारा 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका हो जाएगा 5, क्योंकि 2 अगर ब्रैकेट में है और पूरा के बाहर में अगर हमारा रहता है होल ट्वाइस, तो यहाँ पर पूरे के लिए होता है, यानी कि ये भी 2 है हमारा, ये भी 2 है हमारा, 2 2 4 और एक ये सिंगल है तो 5। उसी प्रकार इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, देखो ये बाहर 3 नहीं है, अंदर 3 है, ये ध्यान रखना, कहाँ है, अंदर 3 है, तो अंदर 3 मतलब कि O ही सिर्फ 3 है, अब सी वाला हमारा 3 नहीं है, कौन इसमें 3 है, O सिर्फ हमारा 3 है, तो 3 4 5 और एक ये हमारा हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर गलत लिख दिया, इसका होल ट्वाइस यहाँ पर होता है फॉर्मूला में, होल ट्वाइस। हाँ, तो ये हमारा कितना है अंदर में, 3 4 5, 3 4 5 5 है, और 5 जो है ये दोगुना है इसका, पूरा का यहाँ पर ये वाला जो है ना पूरे का है, लेकिन 6 कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग 2 ले सकते हैं, इसको 2 ले सकते हैं, तो पूरा मिला लेंगे तो 3 2 5 और 5 ये 3 दूनी 6 6 7 8 9 10 10 ये हो गया, कल कितना हो गया 10, और एक हमारी यानी कि 11। उसी प्रकार एल्यूमिनियम दिया है, सिर्फ सिंगल है तो सिंगल के फिर बॉन्ड एटोमिसिटी, ये होता है हमारा एटोमिसिटी। देखो, तो अब हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को केमिकल फॉर्मूला में लिखने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। अगर आपको वैलेंसी याद हो जाएगा, वैलेंसी निकालना आ जाएगा, और आपको चार्जेस याद रहेंगे, आयंस पे कितने चार्जेस होते हैं वो याद रहेंगे, तो आप केमिकल फॉर्मूला आसानी से बना लोगे। दिस क्रॉस मेथड जो होता है उसे इजी पड़ता है बनाने में। देखो कैसे, मान लो कि फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो कैसे इसको लिखते हैं, पहले सिंबल लिख दो, हाइड्रोजन का और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, तो वो लिख दो। अगर एग्जाम में आता है तो इसी प्रकार से लिखना है, एकदम डेकोरेट करके लिखना होता है, ताकि क्लियर लगे कि नहीं तुमको आता है समझ में। अभी नहीं नॉर्मल क्लोराइड लिख दिया है और नॉर्मली तुम HCl लिख करके आ गए, नहीं, थोड़ा सा अगर तुमको 9th क्लास में हो तुमको डिटेल से थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो देखो, हाइड्रोजन का सिंबल हमारा क्या होता है, H, पता है, क्लोराइड यानी कि उसको क्लोरीन बोलता है, तो उसका हमारा क्या होता है सिंबल, Cl, क्या होता है, Cl। अब वैलेंसी पढ़ाई थी मैं, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी सब लोग याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो वैलेंसी निकालना सीखना है, आप लोग निकाल भी सकते हो उसी टाइम। अगर याद नहीं होगा, एटॉमिक नंबर याद है तो आप एट अ टाइम उसी टाइम क्या कर सकते हो, आप वैलेंसी निकाल सकते हो। मान लो इन केस भूल गए, नहीं आ रहा है, तो क्या कर लेंगे, अगर हमको तरीका पता है किस तरीके से निकालते हैं तो हम निकाल लेंगे। इसका होता है 1, और क्लोरीन का भी, इसका भी कितना होता है, 1 होता है, निकालना सिखाएंगे पिछले लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है हमारा वैलेंसी है, ये क्या है हमारा वैलेंसी है, यानी कि अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको इसमें और इसको इसमें ऐसे करते हैं। इसका फाइनल हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा, H, इसको H1 से H1 लिखो या फिर ना लिखो, बराबर होता है, और Cl यानी कि 1, HCl, क्या हो गया हमारा HCl। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो पहले सिंबल लिखते हैं, कार्बन का सिंबल सबको पता है क्या होता है, C। टेट्रा दिया था पहले ध्यान मत देना, क्लोराइड वाला है यानी कि क्लोरीन है हमारा, इसका लिख लेंगे हम लोग Cl। अब कार्बन का वैलेंसी याद होगा सबको, कितना होता है, 4 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी सबको याद होगा कितना होता है, 1 होता है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इससे और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, C के पास 1 है यानी कि C, और Cl के पास 4 है यानी कि Cl4,
इससे तो कहा है फोर, कोई कहा जाता है टेट्रा। अब देखो फॉर्मूला में भी हमारा आ गया CCl4 यानी कि कार्बन, ये हो गया 4 यानी टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसे ही होता है टेट्रा क्लोराइड, मतलब ध्यान मत रखना टेट्रा क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड याद रखना ये होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है। तो हम फॉर्मूला निकालेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो पहले सिंबल लिखेंगे किसका, सोडियम का। सोडियम का सिंबल सबको पता है N और A होता है। और कार्बोनेट, कार्बोनेट का अगर याद नहीं होगा आप लोग को तो एनसीईआरटी बुक में मेबोलिक पॉली एटॉमिक आयंस एक टेबल बनाया है, उसमें दिया हुआ है, सारा आप लोग याद कर लेना। कार्बोनेट क्या होता है, सल्फोनेट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। उसके चार्जेस याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी आप लोग क्या था इसका, उसका चार्जेस याद रखोगे तभी बन पाएगा। तो इन्हें लिख लिए। कार्बोनेट का हमारा सिंबल होता है CO3। कार्बन का सिंबल क्या होता है हमारा CO3, यहाँ पर लिख लो CO3। और इसका चार्जेस है रखना, CO3 का हमारा चार्जेस क्या होता है, तो यहाँ पर CO3 का हमारा चार्जेस होता है -2। -2 यहाँ पर होता है इसका चार्जेस, इसलिए वैलेंसी यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और इसका वैलेंसी पता है क्या होता है, 1 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यानी कि Na2 और CO3, Na2 और CO3 हमारा फॉर्मूला बन के आ गया Na2CO3। देखो नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट का हम लोग का सिंबल होता है SO4, SO4 -2, क्योंकि चार्ज हमको याद रखना है तभी होगा। एल्युमिनियम का हम लोग लिख लेंगे Al, इसका हो जाएगा SO4 -2, ध्यान रखना। तो एल्युमिनियम का हमारा वैलेंसी होता है 3, निकाल लेंगे, इसका +3 होता है, इसका होता है -2, यानी कि तो उसमें मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लो तो क्या हो जाएगा Al2। अब यहाँ पर ध्यान रखना SO4 और कितना लोग क्या करेगा, यहीं कुछ लिख लेगा नहीं, SO4 अगर डबल है और 3 यहाँ पर है तो पूरे होल करेंगे, क्या करेंगे इसका होल, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अब लिखेंगे 3, क्योंकि अब एक ही बार अगर तुम SO4 दिया वहीं पर 3 लिख लोगे तो 43 हो जाएगा ना, वैसे नहीं होता है। या फिर उसके नीचे भी तुम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो, पूरे होल क्या करना पड़ेगा SO4, और SO4 यहाँ पूरा गिवन है, पूरे SO4 को क्या करेंगे होल करेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस, ऐसे बोलते हैं इसको। चलो तो आगे इसी प्रकार आप लोग कुछ होमवर्क में कर लेना, मैं इतना दे दी हूँ, मैं समझा दी हूँ। अब मुझे लगता है आप लोग आसानी से हो जाएगा, अगर याद रहेगा वैलेंसी और हमारा अगर कंपाउंड का नेम तो बन जाएगा।